पहले नंबर पे आता है कि आप किस लाइन से हो। अगर आप टावर क्रेन ऑपरेटर हो तो आपके पास टावर क्रेन ऑपरेटर का एक लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस इसलिए बोल रहा हूँ कि लाइसेंस ज़रूर से बनवाना चाहिए। बायोडाटा लगभग 4 से 5 कंपनियों का तो मिनिमम होना चाहिए कि अगर आप एजेंट के द्वारा जाते हो तो एजेंट आपसे बड़े पैसे का डिमांड करेगा। बोलेगा कि अगर आपको सिंगापुर जाना है तो सिंगापुर के लिए आपको 2 लाख रुपये पे करने पड़ेंगे। यानी कि 1 ईयर का है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, जॉब मिले ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। तो आप सभी को पता होगा कि मैं टावर क्लीनर ऑपरेटर हूं और इस वक्त मैं हूं अपने गांव में। और भाई गांव से भी कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं आप सभी को, क्योंकि कुछ बंदे ऐसे हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि भाई मुझे विदेश जानी है और फर्स्ट टाइम विजिट है, कैसे करना है, क्या इंफॉर्मेशन होगी, इंटरव्यू क्या होगा और वहाँ जाएंगे तो कैसे बातें होंगी, इंग्लिश में हिंदी में बहुत सारे सवाल थे भाई। तो बंदा बहुत ज़्यादा परेशान है। हालांकि इस बारे में मुझे लगभग 2-3 लोगों ने मतलब कमेंट किया था और शायद से मुझे लगता है मैं शायद भूल गया हूँ, इसके लिए इन्फॉर्मेशन मैंने दे नहीं पाया था सही से। लेकिन मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप विदेश जाना चाहते हो, यानी कि दुबई जाओ, कतर जाओ, सिंगापुर जाओ, लंदन जाओ, चाहे जहाँ भी जाना है वहाँ भी जाओ। लेकिन उनकी इंटरव्यू किस तरीके से होती है और कैसे जाना चाहिए आप सभी को। ये नहीं कि मतलब आपने पासपोर्ट बनवाया और फटाक से आप फ्लाइट ले लिए और फिर आगे क्या होगा वो आपको खुद भी नहीं पता चले। यानी कि आपको खुद को नुकसान से कैसे बचाना है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले फटाफट से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप रेगुलर हमारी वीडियोस देखते हो तो रेगुलर कमेंट में रिप्लाई ज़रूर से दीजिएगा कि ये मैं समझ लूँगा कि आप रेगुलर हमारी वीडियो देखते हो। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको वाकई में किसी भी कंट्रीज़ में जाने हैं तो उससे पहले आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि आपका डॉक्यूमेंट बहुत ही ज़्यादा ठोस होनी चाहिए। ठोस यानी कि मजबूत होना चाहिए। पहले नंबर पे आता है कि आप किस लाइन से हो। अगर आप टावर क्रेन ऑपरेटर हो तो आपके पास टावर क्रेन ऑपरेटर का एक लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस इसलिए बोल रहा हूँ कि लाइसेंस से आपका एक्सपीरियंस शेयर होता है कि आप कितने साल के एक्सपीरियंस है आपको, और ख़ास करके इंडिया में। ठीक है, इंडिया में कहीं भी लाइसेंस आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि 5 से 10 साल के अंदर में मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए। 3-4 साल का है तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि 1 ईयर का है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, जॉब मिले ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है लाइसेंस आपका बेस्ट होना चाहिए। और दूसरी बात कि लाइसेंस के साथ साथ आपका एक्सपीरियंस लेटर भी होना चाहिए। लगभग 2-3 कंपनियों का तो मिनिमम होना चाहिए, यानी कि आपको 2-3 कंपनी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप भले ही 10 कंपनी में हो लेकिन उनमें से 2 ही 3 कंपनी का कम से कम एक्सपीरियंस लेटर तो होनी चाहिए कि आपने वहाँ पे काम किया है 1 से 2 साल। ये समझ में आता है। आपको बायोडाटा ज़रूर से बनवाना चाहिए। बायोडाटा लगभग 4 से 5 कंपनियों का तो मिनिमम होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि 4 से 5, उससे भी कम होगा तो भी चलेगा। बायोडाटा, आपने इस कंपनी में इतने साल काम किए, आपके एक्सपीरियंस रहेंगे, मतलब आपसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें उसमें लिखी रहेंगी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो पासपोर्ट तो होना चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बाकी चीज़ें तो होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ और है कि अगर आप बाहर जाने का प्लान कर रहे हो तो आपको कहाँ जाना चाहिए। आपको एजेंट के पास जाना चाहिए या फिर ऑफिस में। तो देखिए, एजेंट का मैं गारंटी नहीं ले सकता, हालांकि एजेंट का कोई भी गारंटी नहीं ले पाता है। एजेंट के द्वारा जो कोई भी जाता है तो कुछ ना कुछ उनके प्रॉब्लम देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आप एजेंट के द्वारा जाते हो तो एजेंट आपसे बड़े पैसे का डिमांड करेगा। बोलेगा कि अगर आपको सिंगापुर जाना है तो सिंगापुर के लिए आपको 2 लाख रुपये फी करने पड़ेंगे। तो कुछ ऐसे तरीके की आपको नहीं फंसना है बोल के कि आपको सिंगापुर भेजे तो 5 लाख देना है, 10 लाख देना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप ऑफिस से जाते हो तो ऑफिस का क्या होता है कि वो गारंटी लेते हैं आपकी, लेकिन एजेंट आपकी गारंटी नहीं लेगा। कुछ मतलब एजेंट ऐसे हैं जो कि आपको पासपोर्ट भी रख लेंगे। कुछ एजेंट ऐसे हैं कि अगर आप जाते हो, पता चलता है कि आप क्रेन में जा रहे हो, वो दे दिया ऊँट चराने को, भाई वो भी प्रॉब्लम है। तो बहुत सारे इसमें मसाइल आते हैं। जैसे कि अगर कोई जाता है कि चलो मेरे को ऑफिस में देगा कंप्यूटर चलाने के लिए, और वहाँ पे अगर आप काम कर रहे हो, बेहद ही ज़्यादा हार्ड वर्क है, वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, फिर वो बोलेगा कि आपको दूसरे काम में लगवा देते हैं। वहाँ के जो लोग होंगे अगर वो दूसरे काम में लगाएंगे तो वो उससे बद से बदतर, मतलब अच्छा नहीं रहेगा, और उसमें आप फंस जाओगे और बोलोगे कि भाई मुझे अब वापस जाना है। तो कोई भी अपना नुकसान नहीं चाहेगा कुछ इस तरीके की करके। तो इन बातों का ध्यान ज़रूर से देना है। अगर आपको विदेश जानी है तो आपको ऑफिस का चक्कर लगा लो। ऑफिस में आपको तुरंत काम हो जाएंगे, पैसे भी नहीं लगेंगे, यानी कि 8-10 हज़ार 20 हज़ार के अप्रॉक्स लगेंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं लगने भाई। यानी कि कोई ऐसी कंपनी होगी जहाँ पे आपको पैसे ज़रा भी नहीं लगी और आप विदेश चले जाओगे।
लेकिन एजेंट के थ्रू अगर जाते हो तो वो भाई वो आपका रिस्क बन सकता है, शायद से, ऐसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसा हमने बहुत बारी सुना है, ये कोई नया नहीं है और बहुत सारे लोगों को पता भी है। एजेंट पैसे का डिमांड ज़्यादा करते हैं और जो ऑफिस वाले रहते हैं वो पैसे का डिमांड कम करते हैं, और कोई कोई कंपनी तो ऐसा है कि वो डिमांड ही नहीं करते। तो इन बातों का ज़रूर से ध्यान दीजिएगा। आपका डॉक्यूमेंट हमेशा से ठोस होनी चाहिए। अगर आप विदेश जा रहे हो तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वो सारी क्लियर होनी चाहिए। वहाँ जाते हो, आपका कुछ साल का एग्रीमेंट होगा, वहाँ पे आप जाकर आराम से काम कर सकते हो। लेकिन याद रहे कि अगर आप नए हो, एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आप फंस सकते हो। अब हम बात कर ले रहे हैं इंटरव्यू के बारे में। भाई इंटरव्यू सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर दुबई जा रहे हो, ओमान जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, आपको इंटरव्यू तो होनी ही है। तो इंटरव्यू में कैसा है कि काम कैसा है उसके हिसाब से इंटरव्यू होता है, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जाहिर सी बात है उसको इंग्लिश की एक्सपीरियंस तगड़ी होगी, तो उनसे इंग्लिश भी बात कर सकते हैं, हिंदी भी बात कर सकते हैं। लेकिन आप एक टावर क्रेन ऑपरेटर हो तो ज़रूरी नहीं कि वो आपसे इंग्लिश में सवाल करे, क्योंकि हर टावर क्रेन ऑपरेटर ग्रेजुएटेड नहीं रहता है। अगर वो ग्रेजुएटेड रहता तो वो टावर क्रेन नहीं चलाता। तो हिंदी में ही आपको क्वेश्चन आंसर होनी है। तो जैसे कि आप टावर क्रेन ऑपरेटर हो, हिंदी में जो सवाल इंडिया में किए जाते हैं क्रेन से रिलेटेड, सेम वहाँ पे भी आपसे पूछा जाएगा। आपने क्रेन चलाया है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, क्या कुछ कर लेते हो क्रेन से रिलेटेड, मतलब कुछ पार्ट्स के नाम वगैरह पूछेंगे। कुछ इस तरीके के इंटरव्यूज़ होंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं। लेकिन जो आपका सबसे हार्ड होना चाहिए वो है आपकी डॉक्यूमेंट, वो इम्पोर्टेंट है। अगर वो उसकी क्लियर हो जाती है तो समझ लो कि आपका सब कुछ क्लियर ही रहेगा और आप अच्छे खासे पैसे गेन कर सकते हो। तो हमारी बातें आपको समझ में आ गई होगी कि इंटरव्यू ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, हार्ड आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो यार इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। हम आपको वाइब दिखाते हैं यहाँ से कैसे दिखते हैं। देख लो भाई, गाँव है आपका।